चलिए, बोर्ड एंड स्ट्रीम पे बहुत ही बेसिक लेवल का सम अभी बता रहे हैं, जो कि एसएससी में आया हुआ है। बोल रहा है कि अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर इन 4 आवर। तो 18 बाई कितना 4, यानी कि ये हो गया कितना 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रहा है एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 12 आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाता है तो रिटर्न क्या होगा अप स्ट्रीम में ही रिटर्न होगा। तो डाउन स्ट्रीम में अगर 18 किलोमीटर जाता है तो अप स्ट्रीम में क्या होगा 18 किलोमीटर ही रिटर्न होगा। कितना घंटा में 12 आवर में। ठीक है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि यहां से आपको करंट का स्पीड चाहिए। ठीक है, अब देखिए 6×18 6×2 यानी कितना 3/2 1.5। ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका जो हो जाए, देखिए डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना हुआ 18/4, 18 किलोमीटर 4 घंटा में गया तो कितना 4.5 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा 18/12, यानी कितना 3/2, मतलब कितना हो गया 1.5। अब स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है या स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट क्या होगा s माइनस c/2। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना हो गया 4.5 और सॉरी s माइनस u/2, तो ये कितना हो गया 4.5 माइनस 1.5/2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3/2, मतलब कितना 1.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये सम बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एस का वैल्यू कितना दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट गोज 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर 45 मिनट। अप स्ट्रीम में ठीक है कितना जाता है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर 1 आवर कितना 45 मिनट्स, यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे 1 आवर 45 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1:45 को क्या लिखेंगे 45/60, ये हो गया आवर। तो यहाँ पे कितना 3 और ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 7/4 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अप स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो 56/7 × 4 7 और यहाँ पे कितना 8। ठीक है, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए u को हम लिख सकते हैं s माइनस सी का वैल्यू कितना 32। ठीक है, अब इधर देखिएगा s का वैल्यू दिया हुआ है 36, तो यहाँ पे 36 में से कितना माइनस करेंगे कि 32 आएगा, 4 माइनस कर देंगे, यानी कि स्पीड ऑफ करंट c का जो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। बस, अब आपसे पूछ रहा है कि सेम डिस्टेंस जो है आपको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा इन डाउन स्ट्रीम, तो कितना हो जाएगा 56/s+c। s का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 अब प्लस कितना 4 40। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 40 यानी कि आपका हो जाएगा 1 और इधर 16 16/4
40, माने 56 जो है 40 से कितना एक्स्ट्रा है, 16 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 8 दूना 16 और 8 पचे 40, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 1 आवर और यहाँ पे कितना 2/5 इंटू 60 मिनट। ठीक है, तो 5 हो गया और ये कितना हो गया 12, यानी कि टी डाउन ये हो जाएगा 1 आवर 24 मिनट। दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा 1 आवर 24 मिनट। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स along the stream। along the stream मतलब होता है along the stream, इसका मीनिंग क्या हो गया डाउन स्ट्रीम। ये हम थ्योरी में अभी हम बताएं। ठीक है, यानी कि d का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे बोल रहा है कि 1 किलोमीटर जाता है 5 मिनट में, यानी कि 1 बाई, अब देखिए ये 5 मिनट है तो मिनट को क्या करेंगे आवर में चेंज करेंगे, तो 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/5 इंटू कितना 60, दैट मीन्स इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बोट along द स्ट्रीम, विथ द स्ट्रीम या डाउन द स्ट्रीम, तीनों क्या हो जाएगा एक ही होगा। अब बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 - 1। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, हम मीनिंग भी बताएं अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या हो गया u, 6 किलोमीटर 1 घंटा में, तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज, यानी कि c का वैल्यू क्या हो जाता है d - u/2, तो d का वैल्यू कितना है 12 है -6/2, यानी कितना 6/2, यह क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बोट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक बोट है जो कि 12 किलोमीटर अप में जाती है, यानी 12 बाई कितना s - c हो जाएगा। अप स्ट्रीम में क्या है टाइम लग गया ये। ठीक है, अब बोल रहा बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, एंड मतलब क्या हो गया प्लस 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम s + c कितना आवर्स में इन 3 आवर्स, तो ये कितना 3 लिख दिए हम यहाँ पे, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। बहुत ही आसान सम है कि एक बोट जो है 12 किलोमीटर डाउन में जाती है, 12 किलोमीटर अप में जाती है, यानी कितना हो जाएगा 12/s - c टाइम लगेगा, और 18 किलोमीटर डाउन में तो 18 बाई कितना s + c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन 3 आवर्स तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, while it covers 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखिए 36 बाई s - c प्लस 24 बाई 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि s + c टाइम कितना लग रहा है 6.5 आवर्स, 6.5 आवर्स। ये हो गया इक्वेशन 2। किन्हीं का आंसर आया बताइए।
सर ये 11 नंबर है ना? ना 10। हाँ আজকে পড়াবো তোমাদেরকে হ্যাঁ হ্যাঁ তো আচ্ছা ঠিক আছে আজকে ক্লাস এখন ক্লাসে আছি পড়াবো হ্যাঁ चलिए क्लियर है ये बहुत ही आसान सम है बोल रहा है कि अ बोट कवर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम हाँ सर ये दोनों इक्वेशन को जोड़ क्यों रहे हैं सर? हाँ बोला है तो कि अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जो जाने में जो टाइम लगता है एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में जो टाइम लगता है दोनों ही मिला के 3 घंटा है इसीलिए जोड़ रहे हैं ठीक है बोलिए कुछ डाउट है तो पूछिए नहीं सर ठीक ठीक है और बोल रहा वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि 36 बाई कितना s माइनस सी एंड 24 बाई s प्लस सी ठीक है एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 आवर्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट द स्पीड ऑफ करंट आपको पूछ रहा है c का वैल्यू क्या होगा किन्हीं का आंसर आया है तो बताइए 2 सर 2 नंबर 1 किलोमीटर पर आवर अच्छा ठीक है 1 किलोमीटर पर आवर देखते हैं क्या आता है चलिए इधर ध्यान दीजिएगा आप अब एक काम हम लोग कर सकते हैं देखिए इसको तो हम लोग यहाँ पे क्या है एस और सी क्या है 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है इसको तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक अप्रोच अप्लाई करेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा ठीक है अब देखिए 12 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम में जाने में और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना घंटा टाइम लगता है 3 घंटा ठीक है तो एक काम करते हैं कि 1.5 घंटा हम लोग इसको दे दिए मतलब कितना 1.5 आवर और इसको भी 1.5 घंटा दे दिए ये भी क्या कर दिए 1.5 आवर अब इधर ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे हम लिखें कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए 12 बाई एस माइनस सी इज इक्वल टू कितना 1.5 ठीक है तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो s माइनस सी का वैल्यू कितना हो गया 8 ठीक है और इसको अगर हम लोग देखें तो 18 बाई एस प्लस सी ठीक है तो ये कितना है 1.5 एज्यूम किए हम लोग हैं तो ये कितना हो गया 12 आ गया 12 ठीक है तो यहाँ पे जो हो जाएगा s प्लस सी का वैल्यू कितना 12 अब इधर ध्यान दीजिएगा यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 3 था तो इसको 1.5 दे दिए इसको 1.5 दे दिए अब इसको पुट करने के बाद आपको यहाँ पे s माइनस सी का वैल्यू 8 आ गया और s प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया अब इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे अगर ये आता है 6.5 आता है तो मेरा एजम्पशन क्या है करेक्ट है ठीक है अब देखिए तो s माइनस सी का वैल्यू अगर यहाँ पे 8 पुट कर दिए 8 ठीक है और यहाँ पे पुट कर दिए s प्लस सी का वैल्यू कितना पुट कर दिए ये 12 है तो 12 पुट कर दिए तो ये कितना 12 बन जाए 12 और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा कि 8 चौका 32 और 4 36 माने 4.5 अब देखिए 4.5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6.5 आ गया ठीक है यानी कि जो भी हम यहाँ पे एज्यूम किए थे एजम्पशन मेरा क्या है राइट है ठीक है अब यहाँ पे क्या किए हम लोग कि यहाँ पे s माइनस सी का वैल्यू दिया हुआ है
s माइनस सी का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया हुआ है और s प्लस सी का जो वैल्यू आया कितना 12। अब आपसे क्या पूछा है स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड आपका क्या है, तो ऊपर वाले को क्या कर दिए हम लोग माइनस कर देंगे। अब देखिए ये कैंसिल और ये 2c का वैल्यू कितना 12 माइनस 8 4, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 2 आ जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हम लोग जब भी इस तरह का इक्वेशन रहेगा तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे ये 3 घंटा लगा तो 1.5 घंटा इसको दे दिए, 1.5 घंटा इसको दे दिए। अब इस दोनों को जो हम लोग एज्यूम करके रखें तो यहाँ पे इसको मतलब 12 बाई एस माइनस सी, यानी 12 बाई एस माइनस सी जो कितना 1.5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि s माइनस सी का वैल्यू कितना हो गया 8 आ गया और 18 बाई कितना s प्लस सी उसका वैल्यू कितना आ गया 1.5। इसको जब ब्रेक करेंगे कितना 12 से कट जाएगा वो, यानी कि s प्लस सी का वैल्यू 12, s माइनस सी का वैल्यू 8। अब इन दोनों को जो है अब इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर पुट करने के बाद अगर 6.5 आ गया तो मेरा एजम्पशन क्या था राइट था। ठीक है, सिंपल है। यानी कि हम पुट किए तो देखिए 4.5 और 2 कितना हो गया 6.5। ठीक है, यानी कि s माइनस सी का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया और s प्लस सी का वैल्यू 12 आ गया, तो c का वैल्यू कितना 2 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। हाँ बोलिए, कोई डाउट तो पूछिए। सर ये एजम्पशन हमेशा इक्वल ही करेंगे और नहीं नहीं इक्वल नहीं करेगा, हमेशा ही इक्वल नहीं करेंगे। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जाता है, डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर जाता है। अब दोनों को टाइम इक्वल दिए, ऑब्वियसली कि डाउन स्ट्रीम में सेम टाइम में डाउन स्ट्रीम में ज्यादा क्या है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल एज्यूम किए। हम लोग इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को देखते हुए अज्यूम करेंगे। कोई डाउट है तो बोलिएगा। जी सर, उसको और एक बार बोलिए। यहाँ पे जो है सेम टाइम में अप स्ट्रीम में क्या है कोई भी बोट जो है वो क्या है कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विथ रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम। ओके, सेम टाइम में कोई भी बोट अप स्ट्रीम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विथ रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम। इसीलिए यहाँ पे कितना 1.5 घंटा में कितना जा रही है बोट डाउन में, सॉरी अप में 12 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1.5 घंटा में कितना 18 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, if the speed of current would have been 5 किलोमीटर पर आवर, करंट का स्पीड दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, then boy could swim 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर उसको स्विम करना है, डिस्टेंस दे दिया है 60 किलोमीटर। अब देखिए आंसर जो दिया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम दिया हुआ है, यानी कि दो चीज दिया हुआ है टी डाउन और टी अप, यही फाइंड आउट कर लेंगे। तो टी डाउन क्या होता है, अब देखिए यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना दिया है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस बाई s प्लस सी, दैट मीन्स 60 बाई, अब s प्लस सी 10 और 5 कितना 15, तो कितना हो जाएगा 4 घंटा, माने 4 आवर आपको डाउन स्ट्रीम में लगेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। हम लोग को एग्जाम में बस इतना ही करके आ जाएंगे, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर अप में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा डिस्टेंस बाई s माइनस सी, तो डिस्टेंस कितना है 60
और यहाँ पे कितना 10 - 5 कितना 5, तो अप में कितना लगेगा 12 घंटा 12 आवर। ठीक है, तो ये 12 आवर आपको देखिए एक ऑप्शन जब यहाँ पे मैच कर गया तो ये नहीं मैच करेगा आपको। ठीक है, तो इसको किए नहीं किए बात बराबर है, तो आपका यही आपका आंसर आ गया। और जो कि डी में दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो एस का वैल्यू दिया है कितना 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, सी का वैल्यू कितना दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, the time taken by him to swim to a place 10 kilometer upstream and back, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस कितना दे दिया है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अप स्ट्रीम में अगर वो जाता है तो बैक कैसे होगा डाउन में होगा वो। अब यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टी अप प्लस टी डाउन, तो टी अप क्या होता है डिस्टेंस बाय एस माइनस सी एंड डिस्टेंस बाय एस प्लस सी। टी अप हो गया डिस्टेंस बाय एस माइनस सी, और टी डाउन क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय एस माइनस सी। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, 10 बाय सबसे पहले देखते हैं एस माइनस सी, 3 - 2 कितना 1 प्लस यहाँ पे कितना 10 बाय 3 + 2 कितना 5, 10 + 2 यानी कितना 12 आवर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ स्विमर स्विम फ्रॉम पॉइंट ए अगेंस्ट अ करंट, एक स्विमर जो है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और 5 मिनट तक वो तैरता है 5 मिनट। ठीक है, और वो भी क्या है इसको हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, मान लेते हैं कि 5 मिनट बाद वो सी तक पहुंच गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया सी तक ऐसे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब वो ए से सी तक जाता है तो वो अगेंस्ट द स्ट्रीम, अब वहां पे पहुंचने के बाद एंड देन स्विम्स बैकवर्ड इन द फेवर ऑफ करंट, अब वो बैकवर्ड यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है, तो जब आएगा तो अब क्या होगा डाउन स्ट्रीम में आएगा वो। ठीक है, एंड देन स्विम्स बैकवर्ड इन फेवर ऑफ करंट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट तक वो फिर तैरता है इन फेवर ऑफ करंट। अब इस तरह से वो इस जगह पे पहुंच गया वो। ठीक है, और इस प्लेस का नाम दे दिया बी, ये बी है। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और ए बी दे दिया है कितना 100 मीटर। अब 100 मीटर को लिख सकते हैं 0.1 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड क्या होगा इन किलोमीटर पर आवर, करंट का स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक स्विमर है जो कि ए पॉइंट से 5 मिनट तक तैरता है अगेंस्ट द करंट। अब इस तरह से मान लेते हैं कि वो सी पॉइंट तक पहुंचता है
और उस सी पॉइंट से फिर 5 मिनट तैरता है, और वो क्या है, जब बैक आएगा तो इन फेवर ऑफ करंट आएगा, यानी कि वो इस 5 मिनट में डाउन में जब आएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, और इस पॉइंट को क्रॉस करके वो बी पॉइंट पे आ गया। और यहाँ पे आपको बोला है कि ए से बी का डिस्टेंस दिया है 100 मीटर। 100 मीटर मतलब कितना हो गया, 0.1 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, डिस्टेंस को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि AB का जो वैल्यू होगा, AB इज इक्वल टू, अब देखिए CB माइनस AC, CB माइनस AC। ठीक है, AB अगर आपसे कोई फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा AB, तो क्या होगा, CB माइनस AC। ठीक है, AB जो है यहाँ पे वो कितना है, 0.1 किलोमीटर, 0.1। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो CB का बात करें तो ये क्या हो रहा है, डाउन में आ रहा है, डाउन में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, S प्लस C। अब देखिए 5 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं, 5 मिनट जोड़ कितना, 5/60 आवर, दैट मीन्स 1/12 आवर। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम 1/12 माइनस AC का वैल्यू क्या होगा, AC तो अगेंस्ट द करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना, S माइनस C इंटू कितना, 1/12। अब इधर देखिएगा, तो यहाँ पे कितना, 0.1 इज इक्वल टू 1/12 कॉमन ले लीजिए, 1/12 कॉमन ले लिए, तो S प्लस C, और यहाँ पे कितना, माइनस S, माइनस माइनस प्लस C। ठीक है, S और S इसी तरह कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.1 इज इक्वल टू C प्लस C कितना, 2C/12, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 6, तो यहाँ से C का जो वैल्यू हो गया, ये कितना हो गया, 0.6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ करंट। ओके, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ मैन रोज 750 मीटर, 750 मीटर इन 750 मीटर इन 675 सेकेंड, 675 सेकेंड। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है, यानी कि ये U का वैल्यू हो गया। ठीक है, एंड रिटर्न इन 7.5 मिनट। अगेंस्ट द स्ट्रीम अगर 750 जाएगा तो डाउन द स्ट्रीम आएगा वो 7.5 मिनट में, 7 इंटीजर 1/2 मिनट। अब देखिए 7 मिनट मतलब कितना, 420 सेकेंड, प्लस हाफ मिनट 30 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया, 450 सेकेंड, 450 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर। S का वैल्यू चाहिए, S इज इक्वल टू क्या होता है, D प्लस U/2। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए ये जीरो कैंसिल, 15 3 45, 15 5 75, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/3, तो ये हो गया 5/3
मीटर पर सेकेंड। ये हो गया डाउन में। अगर हम अप का बात करें तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो 150, 5 एकम 5, 5 3 15 और 50 25, 135। ठीक है, अब 5 से इधर काट दीजिए, 30 25 150, फिर यहाँ पे हो गया 5 दूना 10, 5 से तो 35। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और ये हो गया 9, यानी कि u का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लिए, तो d का वैल्यू कितना दिया है 5/3, 5/3 प्लस 10/9, 10/9 मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया 1/2 और नीचे अच्छा 9 हो गया, 15 10 25, तो 25/9 पूरा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 9 2 जा 18 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया सिर्फ एक ही बच गया 5 किलोमीटर पर आवर। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, u का वैल्यू कितना 10/9 मीटर पर सेकेंड, और उसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ गया ये, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5 मतलब 6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा d प्लस u/2 मतलब 10/2 मतलब कितना 5 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। चलिए, यहाँ बोल रहा है कि अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे s का वैल्यू कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर। c का जो वैल्यू दिया है 1 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। ठीक है, मतलब जाने और आने में मान लेते हैं A से B तक गया और B से A तक आया, टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, तो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर। अब जो है अगर x किलोमीटर अगर अप में जाता है तो डाउन में आएगा, दोनों में कितना टाइम लग रहा है 1 आवर, यानी कि x बाई अप में क्या होगा 5 माइनस 1 कितना 4 प्लस x बाई 5 प्लस 1 कितना 6 इज इक्वल टू 1। अब 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना 3x और प्लस कितना 2x इज इक्वल टू 1। 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो x का वैल्यू कितना 2.4 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है 2 बोट्स A एंड B। ठीक है, एक बोट मान लेते हैं यहाँ पे है और एक बोट जो है यहाँ पे है। 2 boats A and B start towards each other from 2 places 108 किलोमीटर अपार्ट्स। अब ये दोनों बोट के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 108 किलोमीटर है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट A and स्पीड ऑफ बोट B इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। A का स्पीड दिया है 12 किलोमीटर पर आवर और B का जो स्पीड है वो कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही है। ठीक है, इफ A प्रोसीड्स डाउन
माने करंट का फ्लो इस तरह से है, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। तो जब ए जो है प्रोसीड करेगी डाउन में, तो ऑब्वियसली है बी अप में प्रोसीड करेगी। ठीक है, दे विल मीट ईच अदर, दे विल मीट ईच अदर, टाइम टू मीट, टाइम टू मीट, यानी कि क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड, क्रॉस स्पीड। अब इस क्रॉस स्पीड को हम लोग रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं। अब दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ए जो है डाउन में जाती है, यहाँ पे कितना 12 लिखेंगे, अब प्लस मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ करंट क्या है, c है, तो 12 प्लस c, और b जो है अप में आएगी तो क्या होगा ये 15 माइनस c। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 108 है, तो ये हो गया 108। अब ये c और c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 108 बाई 27, 27 से 4 आवर, दिस इज द आंसर। ठीक है।